वो कराओ। सुनो, दुख अधिक कष्ट देता है कि अब मैं दुखी हूँ, ये भावना अधिक कष्ट देती। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। मैं इस माइक को देखता हूँ ना, माइक दृश्य है ना, दुख का दृष्टा हो जाइए तो दुख नहीं सर पे चढ़ेगा, और दुख को अपने साथ मिला लीजिए, मैं दुखी, अब दुख देगा दुख। हमने गीता के 13वें अध्याय के आधार पर इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते ये तद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। दुख उतना दुख नहीं देता है जितना कि मैं दुखी हूँ यह दुख देता है। दुख को अपने ऊपर मत चढ़ाइए, समझ गए। मैं सुखी हूँ पागल बना देगा, अभिमानी बना देगा। सुख का दृष्टा बनिए, दुख का दृष्टा बनिए। सुख आता है तो अभी आत्म तत्व है, दुख आता है तो अभी आत्म तत्व है। न सदा सुख है न सदा दुख है। दूसरी बात यह है, सुख का पर्यवसान किस में है मालूम है? ज्ञान में, सुखक ज्ञान। दुख का पर्यवसान किस में है? ज्ञान में, दुखक ज्ञान। शब्द का पर्यवसान किस में है? पंचदशी का पहला प्रकरण में। शब्दक ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, सुखक ज्ञान, दुखक ज्ञान, मोहक ज्ञान, घटक ज्ञान, स्त्री का ज्ञान, पुरुष का ज्ञान, शत्रु का ज्ञान, मित्र का ज्ञान। दर्पण जानती हो, शीशा आईना, दर्पण के माध्यम से अपना मुख जो अदृश्य सा है वो दृश्य होकर प्रकट होता है या नहीं? सुख भी हो दुख भी हो, ये सब आत्मा को प्रकट करने के लिए दर्पण है। सुख, सुनो, दर्पण के माध्यम से हम देखते हैं ये ज्ञान है। दर्पण पर दृष्टि डालते हैं या दर्पण जिसको प्रतिफलित करता है उस पर दृष्टि डालते हैं? ये तो मालूम है कि दर्पण ना हो तो मुख प्रकट ना हो, लेकिन जब दर्पण के माध्यम से मुख प्रकट होता है तो दर्पण पर दृष्टि डालते या अभिव्यक्त मुख पर दृष्टि डालते? सुख एक दर्पण है, सुख पर दृष्टि मत डालिए। सुख के द्वारा व्यक्त जो ज्ञान है उस पर दृष्टि डालिए, वो ज्ञान ही अपना स्वरूप। दर्पण में मुख देखो और दर्पण को औंध दो, वो मुख कहाँ चला गया? दर्पण वाला जहाँ से आया था वहीं चला गया। सुख पर दृष्टि मत डालो, सुख ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान ही, आत्मा ही ज्ञान के रूप में व्यक्त है। मैंने ब्रह्म विद्या का रहस्य बता दिया।